ये है राजधानी दिल्ली से करीब 50 किलोमीटर दूर बागपत की जमीन। महाभारत कालीन इस धरती में कुषाण काल और महाभारत काल के बहुत से राज दफन हैं। समय समय पर बागपत के बरनावा, चंदायन और सिनोली में पुरातत्व विभाग की खुदाई में पुरातत्व महत्व के कई साक्ष्य और मृद भांड और शस्त्र मिल चुके हैं। बता दें कि सिनोली में तो खुदाई के दौरान महाभारत कालीन रथ, तलवार और बड़ी संख्या में कंकाल भी मिले थे, जिसने पूरी दुनिया के पुरातत्व शास्त्रियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। अब खबर है कि सिनोली से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित तिलवाड़ा गांव में पुरातत्व विभाग ने करीब 2 बीघा जमीन पर खुदाई शुरू की है। पहले चरण की खुदाई में हालांकि पुरातत्व विभाग को बड़ी सफलता नहीं मिली है, लेकिन मृद भांड मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। तिलवाड़ा गांव के पौराणिक आला टिल्ला पर पूर्व में भी स्थानीय लोगों को किसी बहुत पुरानी सभ्यता के अवशेष मिलते रहे हैं। गांव के दूसरे छोर पर स्थित बने मंदिर में भी महाभारत काल के साक्ष्य मिलते रहे। फिलहाल एएसआई की टीम तिलवाड़ा की जमीन में दबे रहस्यों को खोजने में लगी हुई है। गांव में खुदाई को लेकर ग्रामीण बहुत उत्साहित हैं। उनका मानना है कि खुदाई में बहुत कुछ मिलने की संभावना है और तिलवाड़ा गांव भी सिनौली की तरह दुनिया में मशहूर हो जाएगा। हमारे यहाँ जी जैसे सिनौली में खुदाई हुई, वहाँ पौराणिक मतलब ऐतिहासिक चीजें निकली। ऐसे ही हमारे यहाँ भी छपोली और हमारे गांव के बीच में एक टिल्ला है, वहाँ कभी गांव हुआ करता था। अब वहाँ वो तो बचा हुआ है, उसके चारों तरफ को खेती बाड़ी हो रही है। सुनील जी, तिलवाड़ा गांव में एक पुरातत्व विभाग ने खुदाई शुरू की। जी हाँ। तो एक तो गांव के बारे में कुछ बताइए, पौराणिक इसका क्या इतिहास रहा और इस खुदाई से क्या लगता है, कुछ मिलने की संभावना है या इसके अलावा ऐसा कोई स्थान? जी देखिए, गांव तो बहुत पौराणिक हिस्ट्री हमारे गांव की नहीं है, मॉडर्न हिस्ट्री में ही है। हमें सब पता है कहाँ से आए भाई। हरियाणा से ये विस्थापित होके एक हमारे यहाँ मुख्य गांव था है बदरखा। बदरखा से हम सब लोग यहाँ आके बसे, तो ये तो गांव की हिस्ट्री है। उससे पहले यहाँ पर उससे पुराने जो टिल्ले या कोई खंडहर नुमा जो गांव है, हो सकता है यमुना नदी नजदीक होने की वजह से ये तो अपना बहाव बदलती रहती है। बहुत पुराने समय में कभी यहाँ बस्तियां रही हैं जिनके अवशेष खंडहर जगह जगह पर है। जैसे कुर्डी गांव में भी है, टील हमारे गांव में भी है। तो बताया जाता है कि यहाँ पर कोई पुरानी सभ्यता, पुरानी बस्तियां कोई रही हैं। क्योंकि कृषि प्रधान ये पूरा गांव है और इसी के साथ साथ यहाँ खेती काश्तकारी चलती है, तो किसानों को अक्सर सुनने में आता है कि कुछ मृद भांड या इस तरह के कोई पुरातत्व के महत्व की चीजें मिल जाया कर। जी हाँ, हमने अपने बड़ों से पूर्वज से सुना है कि बारिश वारिश के मौके पे जब वो मिट्टी वहां से निखर जाती थी, तो उसमें ऐसा सुना गया है कि कुछ लोग जैसे चरवाहे वगैरह, बकरीवाल या ये लोग जाते थे, तो उनको कभी कभी वहां पर कोई सिक्का इस तरह की चीजें मिल जाती है। और मैंने स्वयं देखा है, हमारे गांव में एक कुम्हार था जो मिट्टी खोदते होंगे, उसके पास 2 सिक्के थे। उसके दिमाग में थोड़ा असर आ गया था, तो वो यहाँ टांग के रखता था अपनी टोपी में, और वे होया करते तांबे के। और वैसे भी कभी ऐसे कोई नोक मिल गई उसकी, जैसे भाले की नोक या इस तरह की मिली है लोगों को, जो ताम्रपात जो तांबे जैसी थी। तो महाभारत से भी जुड़ाव रहा इस गांव, मुझे लगता है संभव है, क्योंकि हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र जाने के लिए अगर ऐतिहासिक दृष्टि से हम देखें तो ये क्षेत्र पड़ता है, या तो उनका यहाँ पर आवागमन रहा हो, या उनकी कोई पीछे मिलिट्री रिजर्व फोर्स है या छावनी कोई ऐसी इस एरिया में रही होगी जरूर। जो मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, वो महाभारतकालीन हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, तो उससे हम अंदाजा लगाओ कि यहाँ पर ऐसा जरूर रहा होगा। तो आपको आशा है कि जो खुदाई चल रही है इससे कुछ ना कुछ चीजें अवश्य अवश्य मिलेगा जी, क्योंकि सिक्के मैंने एक व्यक्ति के पास देखे हैं जो ये यहाँ घूमते रहते थे, और ऐसे बुजुर्गों से सुनते भी आए कि भैया चरवाए या कोई उधर जाता था, बारिश वारिश में वो भूमि निखर जाती,
तो उसमें उन्हें मिल जाते थे। जय कुमार जी कहाँ के रहने वाले हैं? तिलवाड़ा का। ये तिलवाड़ा गांव में जो यहाँ किस जगह पे खुदाई हो रही है क्या है? ये अटाटीली पे हो रही थी। अट्टाटिल्ली पे हो रही है। अच्छा, तो क्या कब से हो रही है खुदाई? ये तो 10-15 दिन हो लिए आए थे यहाँ से। अच्छा, तो बाकी कुछ अभी ये नहीं मालूम है कुछ जी हमें। पाया हो यहाँ? नहीं, ये मालूम नहीं जी। ये तो मालूम तो ही नहीं होगा। लेकिन खुदाई कर रहे हैं। खुदाई तो कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागपत से विवेक कौशिक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।